बच्चों, let's read this question. So this question says, what do you mean by the resolve parts of a vector? वेक्टर के resolve parts आप क्या समझते हैं? Find their values when one of them makes an angle theta with the given vector. इस वेक्टर से कितना थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन हमसे बोला गया कि आप व्हाट डू यू मीन बाय द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेक्टर. ओके, तो इसका की क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स लिख लीजिए या फिर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, आपका वेक्टर्स होता क्या है? वेक्टर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. जैसे हम ए वेक्टर लिख रहे हैं, ए वेक्टर में क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है और ई ए कैप दिस विल गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ई क्या कर रहा है? इसकी डायरेक्शन दे रहा है. सो मॉड ऑफ ए इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है और ई ए कैप क्या दे रहा है? उसकी डायरेक्शन दे रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट अवर वेक्टर. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है. ओके, तो देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसके कंपोनेंट में हम जैसे हम क्या करते थे, हम अभी तक कंपोजिशन करते थे, यानी कि वेक्टर्स क्या करते थे? एडिशन करते थे. जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर ये है और हम क्या करते थे? दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है. अगर हम क्या करते थे? इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर. तो ये आपका आर वेक्टर क्या आ जाता था? इसका नेट वेक्टर आ जाता था. ओके, हम क्या लिखते थे इसको? आर वेक्टर को हम कैसे लिखते थे? सम ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फ्रॉम द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा है, जिससे हमें क्या मिला है? यहाँ पर आर वेक्टर मिला है. तो इसे क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर. ओके, अब कंपोजिशन का उल्टा जो हो जाता है, कंपोजिशन का उल्टा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. क्या लिखते हैं हम? देखिए, कंपोजिशन का जो उल्टा हो जाता है या फिर कंपोजिशन का इनवर्स, हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ कंपोजिशन. क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, इनवर्स ऑफ कंपोजिशन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, इज कॉल्ड अवर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. क्या बोलते हैं उसे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अगर आप क्या करते हैं? कम इनवर्स ऑफ कंपोजिशन, अगर आप कंपोजिशन का इनवर्स कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ओके, मान लीजिए आपका कोई वेक्टर है यहाँ पर आर वेक्टर. अगर मुझे इसको रिजोल्व करना है तो मैं इसे किसी भी दो डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या कर सकता हूँ? रिजोल्व कर सकता हूँ. किसी भी दो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग मैं इसे क्या कर सकता हूँ? रिजोल्व कर सकता हूँ. और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग जो उसका इफेक्ट देखना होता है हमें, अगर हमें क्या करना है? इस आर वेक्टर का किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका इफेक्ट देखना है, तो हम इसको उस डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या कर लेते हैं? रिजोल्व कर लेते हैं. मान लीजिए मेरे यूनिट वेक्टर एक है ए वेक्टर, जो आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और दूसरा वेक्टर है मेरा यूनिट वेक्टर जो आपका बी वेक्टर, जो आपका इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है. अब मुझे इस आर वेक्टर को करना है, इस दो वेक्टर के अलॉन्ग क्या करना है? आपका रिजोल्व करना है. ओके, तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, ए वेक्टर के अलॉन्ग तो मेरा ये कंपोनेंट आएगा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ माई आर वेक्टर. ये क्या है? देखिए आपका, ये आपका ओरिजिनल आर वेक्टर है. दिस इज अवर ओरिजिनल आर वेक्टर. ओके, अब ए वेक्टर के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, दिस इज अवर ए वेक्टर के अलॉन्ग जो आपका कंपोनेंट आ गया, इसे हम ए कैप लिखेंगे. ए वेक्टर नहीं, ए कैप लिखेंगे. ओके, दूसरा मुझे बी कैप के अलॉन्ग लिखना है. देखिए बी कैप आपका ये है, दिस इज अवर बी कैप. ये हमारा क्या आ गया? बी कैप के अलॉन्ग कंपोनेंट आ गया. तो देखिए ये जो आर वेक्टर है, मैं इसको ए कैप और बी कैप के टर्म में लिख सकता हूँ. मान लीजिए आर वेक्टर के, देखिए आर वेक्टर को मैं ए कैप के अलॉन्ग भी लिख सकता हूँ और किसके अलॉन्ग लिख सकता हूँ? यहाँ पर आपके बी कैप के अलॉन्ग लिख सकता हूँ. तो ए कैप और बी कैप तो क्या दिखाएंगे? आपकी डायरेक्शन शो करेंगे. दिस आर शोइंग द डायरेक्शन अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, और बी कैप के दिखा रहा है वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या है? बी कैप के अलॉन्ग है. इनका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा. लेट मैं इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पर एम और एन से क्या कर रहा हूँ? डिनोट कर रहा हूँ. एम और एन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है. यानी कि मैं ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आर वेक्टर को यहाँ पर ए वेक्टर के अलॉन्ग कंपोनेंट में डिवाइड करूँ, तो ये आपका एम ए कैप लिख सकते हैं. और इस आर वेक्टर को अगर हम बी कैप के अलॉन्ग डिवाइड करूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एन बी कैप. ओके, सो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ये क्या आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है. अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन पर सेकंड पार्ट में बोला है कि फाइंड देयर वैल्यूज व्हेन वन ऑफ देम मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द गिवन वेक्टर. हमें क्या बतानी? वैल्यू बतानी जब उनमें से एक क्या बताया? थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है विद द गिवन वेक्टर. ओके, तो देखिए इसने बोला है कि आपके पास क्या है? दो रिजोल्यूशन है. मान लीजिए आपका कोई मतलब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ये जो क्वेश्चन है बोलना चाह रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इसने हमसे ये बोला है कि ये आपका क्या है? ए वेक्टर है. दिस इज अवर कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है. ओके, अब इसने बोला है कि इसके जो रिजोल्यूशन कंपोनेंट है, इसके जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट मान लीजिए आपका ये है और एक कंपोनेंट मान लीजिए इसका ये है. दिस आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर. एक को मैंने एक्स कैप के अलॉन्ग डिनोट कर दिया, एक को मैंने वाई कैप के अलॉन्ग यहाँ पर डिनोट कर दिया. अब इसने बोला है कि
फाइंड देयर वैल्यूज व्हेन वन ऑफ देम मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद द गिवन वेक्टर। जब आपका एक कंपोनेंट का थीटा डिग्री बना रहे गिवन वेक्टर के साथ, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्स कैप और वाई कैप के अलॉन्ग मैंने यहाँ पर इनको क्या किया, रिजोल्व किया, इसके कंपोनेंट मैंने एक्स और वाई कैप के अलॉन्ग बोले। एक्स और वाई कैप क्या है, आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स है, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ओके, तो ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, ए वेक्टर के देखिए दो कंपोनेंट होंगे, किस किस के अलॉन्ग रिजोल्व कर रहे हैं, एक्स कैप के अलॉन्ग और वाई कैप के अलॉन्ग। तो हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा जो आपका एक्स कैप के अलॉन्ग है, प्लस कुछ मैग्नीट्यूड होगा जो आपका वाई कैप के अलॉन्ग है। ओके, ये देखिए ए कैप की जो मैंने वेक्टर की डेफिनेशन शुरू में बताई थी, वही डेफिनेशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके, अब ए का कुछ कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, उसको मैं बोल दीजिए ए एक्स बोल देता हूँ। ए एक्स सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट दिखाता है, एक्स कैप का दिखाता है डायरेक्शन दिखाता है। अब वैसे ही ए वेक्टर का कोई कंपोनेंट जो वाई कैप के अलॉन्ग है, मैंने उसको क्या बोल दिया, आपका ए वाई बोल दिया। वेर ए वाई सिर्फ मैग्नीट्यूड डिनोट करता है और वाई कैप क्या करता है, डायरेक्शन डिनोट करता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स को यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए कॉस थीटा लिख सकते हैं बाय सिंपल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम ए एक्स को ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ए वाई को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से ए साइन थीटा लिख सकते हैं। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, फाइंड देयर वैल्यूज व्हेन वन ऑफ देम मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद द गिवन वेक्टर। तो हमने उसको परपेंडिकुलर या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करके यहाँ पर आपको बता दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, and we have solved this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.